औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका दोस्त शफीक अहमद मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू उन लोगों के लिए जिन लोगों को मिर्गी यानी मिर्गी का दौरा पड़ता हो। तो इंशाअल्लाह मैं आपको ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ जिन लोगों को दौरे पड़ते हों, मिर्गी हो, और उसकी अलामत ये हो कि मरीज की हालत, अगर पानी देख लिया तो दौरा पड़ जाता, आग देख ली तो दौरा पड़ जाता, अचानक चलते फिरते मरीज यानी गिरकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, दांतों के यानी जीभ उसके अंदर आ जाती है, जीभ भी कट जाती है और मुंह से झाग निकल आते हैं। तो इसकी वजह यह है, मिर्गी के दौरे यानी दौरा कई तरह का होता है। सिबिया का दौरा भी होता है, मिर्गी का दौरा भी होता है, कुछ शैतानी हरकत के यानी दौरे भी होते हैं। तो इंशाअल्लाह शैतानी हरकत को हटाने के बाद में दौरा कोई भी हो इंशाअल्लाह, तो ये सारे ऐसे दौरे जो यानी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में पड़ता हो, तो इंशाअल्लाह कैसे ही दौरे हों, इस दवा को आप इंशाअल्लाह बना के और इंशाअल्लाह आप इसका फ़ायदा देखेंगे। बहुत ख़ास दवा है। तो इंशाअल्लाह उस मर्ज़ के लिए जो लोगों को यानी दौरा पड़ता है, गिर जाते हैं, झाग निकल आते हैं मुँह से, उनके लिए ख़ास नुस्खा है। तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे को आप बनाएं और इंशाअल्लाह मुझे दुआ में याद रखें। बहुत ख़ास ऐसा जो जिन्होंने बहुत दवाइयाँ खा ली ज़्यादा से और कह रहे हैं कि हमारा दौरा ख़त्म नहीं होता, तो इंशाअल्लाह ये मैं ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ कि आपने ये बनाकर, बनाने में कोई वो नहीं है, आराम से बना सकते हो। किसी पंसारी की दुकान पर जाकर यानी उससे ये 6 चीज़ें आप यानी नोट करें, आप लेकर के इसका सफ़ूफ बनाएं और सफ़ूफ बनाकर सुबह शाम यानी 3 ग्राम के हिसाब से, सुबह खाली पेट 3 ग्राम और रात को सोते वक्त 3 ग्राम पानी के साथ इंशाअल्लाह अगर आपने नुस्खा ले लिया, उन लोगों को जिन लोगों को यानी दौरे पड़ते हों और काफ़ी टाइम से पड़ रहे हों, तो इंशाअल्लाह इसकी ख़ास वजह दौरों की ये है कि इसमें दिमाग में एक कीड़ा हो जाता है। तो वो कीड़ा उस दिमाग को जब यानी खाता है, यानी उसमें अपना यानी अपने पंजे टिकाता, तो ये मरीज़ यानी मरीज़ को दौरा आ जाता है और वो गिर के उसके मुंह से झाग निकल आते हैं और झाग में कभी कभी जीभ भी दांतों के नीचे दब कर कट जाती है। तो ये बहुत भयंकर ख़तरनाक मर्ज़ है मिर्गी का। तो इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ जो ख़ास यानी तिब का यानी ऐसा नुस्खा है जो बहुत ख़ास है इंशाअल्लाह। तो हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया है और वो ऐसा नहीं कि इधर उधर की दवाई दे के, यानी वो ख़ास नुस्खा है जो इंशाअल्लाह आप पहले दिन से यानी मरीज़ को यानी फ़ायदा देखो। बहुत ख़ास नुस्खा है। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को दौरा पड़ता है, उस मिर्गी के लिए यानी जिन लोगों को मिर्गी का मर्ज़ हो, दौरे का मर्ज़ हो, तो इंशाअल्लाह इस दवा को बनाएं और वो उसका पहले दिन से यानी फ़ायदा देखें और इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें। तो इंशाअल्लाह इसकी दवा, ये 6 दवाई हैं, इसको आप यानी पेन कॉपी लो और इसको नोट करो। पहली इसकी दवा है दरुंजन अकरबी, ये आसानी से मिल जाएगी पंसारी पे। दरुंजन अकरबी पहली दवा है। दूसरी इसकी दवा है ये जो इसकी दवा है ब्राह्मण सुर्ख है। ब्राह्मण 2 तरह की होती है, ब्राह्मण सफ़ेद, ब्राह्मण सुर्ख, यानी ब्राह्मण सुर्ख लेनी है, सफ़ेद नहीं लेनी। तो दूसरी इसकी दवा ब्राह्मण सुर्ख है। और इसकी तीसरी दवा है जदवार, जो अक्सर दिमागी अमराजों में, पागलपन के लिए, जुनून के लिए, माली खोलिया के लिए और मिर्गी जैसी रोग के लिए, ये अकेली का भी है। तो इंशाअल्लाह ये इसका कॉम्बिनेशन है पूरा। तो ये जदवार है। जदवार आपको लेनी है 1 तोला, यानी 1 तोला दरुंजन अकरबी, 1 तोला ये 1 तोला आप इसे ब्राह्मण सुर्ख लीजिए और 1 तोला ये जदवार और 1 तोला अशगंध नागौरी। ये अच्छी किस्म की यानी अशगंध नागौरी लेनी है आपको। और इसकी 5वीं दवा है बालछड़, जिसे सिम्बल तीप भी कह देते हैं। तो ये बालछड़ नाम से मिल जाएगा आराम। और इसकी जो 6ठी दवा है वो उस्तुकुद्दूस है। तो इंशाअल्लाह आपको 1 तोला लेनी है, 2-2 तोला भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जितनी बनानी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बताने के हिसाब से ये मैंने यहाँ काउंटर पर रखी है। तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ जिन्हें
यानी दौड़े पड़ते हो मिर्गी के, वो मरीज जो बहुत सालों से दवाई खाने ना रहा हो, यानी फ़ायदा ना हो, तो इंशाल्लाह ये मैं ऐसा यूट्यूब पर आपको नुस्खा दे रहा हूँ जो बहुत ख़ास मिर्गी के लिए है। तो इंशाल्लाह इन 6 दवाओं को आपको लेना है और इसका सफूक किसी मिक्सर ग्राइंडर में करके इसका कपड़छन करना है। सुबह निहार में 3 ग्राम और शाम को खाना खाने से पहले 3 ग्राम। तो इंशाल्लाह आप इसको मुतवातिर 3 महीने 3 दिन तक आपको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको इसको 3 महीने 3 दिन इस्तेमाल सुबह शाम 3 ग्राम के हिसाब से कर लिया तो इंशाल्लाह ये बहुत ख़ास है। वो कीड़े जो दिमाग में हो जाते हैं इसके खाने से वो सब यानी उसका मादा पानी बनकर सब यानी हमारे दिमाग के रास्ते, मुंह के रास्ते यानी सब निकल कर वो मादा यानी पानी बन जाता है उन कीड़ों का और वो ख़त्म होकर और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिर्गी का वो इलाज है जो इंशाल्लाह बहुत ख़ास है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत से लोगों को देखा नुस्खे तो डालते हैं लेकिन ख़ास हमारी समझ से बाहर है। कुछ लोग तो ऐसे कुछ भी बोल देते। तो इंशाल्लाह मरीज़ के लेवल से यानी ये मर्ज के हिसाब से दवाई को बताओ ताकि मरीज़ को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो और इंशाल्लाह वो दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह इस नुस्खों को आप बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और वैसे विस्फोटक मर्ज में आपको अगर कोई विस्फोटक मर्ज हो, ख़तरनाक सफ़ेद कुष्ठ हो, सफ़ेद दाग यानी बर्स की बीमारी हो और सोराइसिस हो यानी मोटे हों तो पतला होना चाहते हो, पतले हों तो पतले से यानी मोटा होना चाहते हो और मर्दाना ताकत में वीकनेस हो यानी जो शादी करना नहीं चाहते, डर लगता है शादी से, और जो शादीशुदा हों 40 साल से ऊपर के लोग जो थके हुए हों तो उनके लिए शीघ्र पतन की यानी मर्दाना ताकत की ऐसी चुनिंदा दवाइयों से भस्म द्वारा कुछ तो द्वारा हम दवाई बनाते हैं जो एक बार खा ले तो इंशाल्लाह जीवन में नहीं भूलता भाई। तो इंशाल्लाह यानी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और आप अगर किसी को मिर्गी का मर्ज हो तो बिल्कुल यानी बेझिझक इस नुस्खे को बनाएं, इंशाल्लाह पहले दिन से आपको फ़ायदा हो और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और अगर कोई भी मर्ज हो तो मेरा यानी स्क्रीन पे मेरा नंबर है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी मर्ज हो मशवरा ले सकते हैं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, इंशाल्लाह पूरी मर्ज की जानकारी दूंगा। जिस मर्ज के लिए पूछोगे दवाई भी बताऊंगा और उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप बनाएं और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा देखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।